कुणाल कामरा, या तो आप इन्हें अभी तक जानते होंगे या इस वीडियो के बाद इन्हें जान जाएंगे। कॉमेडी का वो चेहरा जो कई बार बिटवीन द लाइन के पार दिखाई देते हैं, तो कई बार खुद को सटायर के तमाम पैरामीटर से ऊपर स्टैब्लिश करते हुए पाए जाते हैं और इसका असर होता भी है और वो पॉलिटिकल वर्कर्स के निशाने पर आ जाते हैं और मामला कई बार कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन कुणाल तो कुणाल है, उनको कौन समझाए। देखिए, हाल ही में उन्होंने मुंबई में एक शो के दौरान एक बार फिर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पर सीधी सीधी टिप्पणी कर दी। इसे लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया। हालांकि मैं बता दूं, जो वीडियो सामने है उसमें शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे का उन्होंने नाम नहीं लिया, ना ही शिवसेना का कोई जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने ये कॉमेडी करने की कोशिश की, वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के लिए ही था। फिर क्या था, जैसे ही एकनाथ शिंदे के समर्थकों तक पहुंचा तो जबरदस्त बवाल हो गया और इसी पर शिवसेना के प्रवक्ता हैं कृष्ण हेगड़े, उन्होंने कह दिया है कि कॉमेडियन को शिवसेना वाला इलाज मिलेगा क्योंकि कोई भी शिव सैनिक इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो आज आइए इस चर्चा के बाद कुणाल के कुछ चर्चित विवादों के बारे में मैं आपको बताती हूं, यानी कि जो विवाद है उनसे पहले भी नाता इसी तरह से उनका रहा है। आपको याद होगा, ओला इलेक्ट्रिक के साथ वो विवाद हुआ। ये बात फरवरी 2025 की है, जब कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इसके जवाब में ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने तीखी कड़ी प्रतिक्रिया उस वक्त दी थी। इसी के बाद दोनों के बीच में सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई थी और जबरदस्ती वायरल भी हुई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। सलमान खान के साथ भी इसी तरह विवाद हुआ। अप्रैल 2024 की बात है, जब कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी वीडियो में एक्टर सलमान खान और उनके शो बिग बॉस पर कुछ जोक्स कर दिए थे। उनका ये वीडियो उस वक्त भी बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था और हर कोई उस वक्त भी इन्हीं की बात करने लगा था। एक वक्त वो भी था जब आईटी रूल्स पर केंद्र से भी ठन गई थी। मैं आपको याद दिलाती हूं, 6 अप्रैल 2023 जब सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन करते हुए फैक्ट चेक वेबसाइट के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वो केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी को न पोस्ट करें। सरकार ने उस वक्त कह दिया था कि फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट जरूर करेगी। अब इसी को लेकर कुणाल कामरा केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए थे और इसमें कामरा ने कह दिया था कि व्यंग्य का फैक्ट चेक नहीं किया जा सकता और फिर एक बार वो वायरल हो गए थे। इसके अलावा एक और स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नाथूराम गोडसे की निंदा की जब बात सामने आई, ये बात सितंबर 2022 की है, जब कुणाल ने विश्व हिंदू परिषद को चिट्ठी लिखकर बकायदा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करने को कहा था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से यह सबूत भी दिखाने को कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। इससे ठीक पहले कुणाल का गुरुग्राम का जो शो था वो रद्द हो गया था और इसी मामले में भी विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और उससे पहले 2022 में ही नेशनल फ्लैग के अपमान पर भी जबरदस्त विवाद हुआ था, वो भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। यानी कि ये जो फहरिस्त है ये बड़ी लंबी है। 2022 में ही कामरा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर भारतीय तिरंगे की जगह एक राजनीतिक पार्टी का झंडा दिखाया दिया। अब इस पर वाराणसी के एक वकील ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले की शिकायत दर्ज करा दी थी। और फिर उससे पहले 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी एक मामला सामने आया। ये बात नवंबर 2020 की है, जब कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद एक्स पर न्यायपालिका के खिलाफ सटायर कर दिया था। इन ट्वीट्स को अदालत की अवमानना माना गया और उनके खिलाफ अवमानना की जो कार्यवाही थी वो उस वक्त शुरू हो गई। कामरा ने अपने जवाब में ये कहा कि उनके पोस्ट न्यायपालिका की नींव को हिला नहीं सकती, न्यायपालिका की साख उसके काम पर निर्भर करती है। और फिर एक मॉफ्ड वीडियो कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई, ये भी बात 2020 की ही है। मई 2020 में भी कुणाल एक बार फिर से विवाद में आ गए। अपनी जर्मनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाते हुए 7 साल के लड़के का उन्होंने एक एडिटेड वीडियो शेयर किया। अब इस क्लिप में लड़के की ओर से हे जन्मभूमि भारत, ये वो गाना है जिसको पीपली लाइव फिल्म के गाने महंगाई डायन खाए जात है से बदल दिया गया था। अब इसी दौरान लड़के के पिता गणेश पोल ने कामरा को बुलाया और उनसे अपने बच्चे को उनकी गंदी राजनीति से दूर रखने के लिए कह दिया था। हालांकि कामरा ने इस पर जवाब दिया कि वो बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रहे थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस घटना का संज्ञान बकायदा उस वक्त लिया और एक्स और दिल्ली पुलिस से ट्वीट को हटाने के लिए कह दिया था। इसके बाद कुणाल कामरा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था। अब एक और कहानी, जब इंडिगो और स्पाइस जेट ने बैन उन्हें कर दिया था और ये साल था 2020। देखिए, कामरा इंडिगो एयरलाइंस पर सवार थे और उसी में पत्रकार अर्नब गोस्वामी यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अर्नब गोस्वामी का आरोप ये था कि कुणाल ने उनके साथ बदतमीजी की है। वो उनसे कुछ उनके शो को लेकर अलग अलग तरह के सवाल कर रहे थे। बाद में कामरा ने इसका वीडियो भी शेयर कर दिया था और इसी घटना के बाद एयरलाइंस ने कुछ समय के लिए कामरा को बैन तक कर दिया था और ये उस वक्त मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था।
एक और जो विवाद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लिए ब्राह्मण बनिया वाली टिप्पणी, ये बात मई 2020 की है, जब कुणाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका बकायदा दायर की गई, जिसमें उन्होंने अपने शो में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण बनिया मामला है। इस मामले में भी वो विवाद में आ गए थे और एक बार फिर से वो वायरल हो गए थे। अब क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दिया है, हालांकि वहां जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है वो जबरदस्त गुस्से में आए। जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, स्टूडियो में पहुंच गए, तोड़फोड़ कर दी। एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक तरफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कुणाल कामरा जबरदस्त वायरल हो रहे हैं।